हेलो दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम समझने वाले हैं बीएनएस की धारा 80 को। जी हाँ, बीएनएस की धारा 80 जो कि दहेज हत्या से संबंधित है। समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में जैसा कि अभी तक हम समझते आए हैं सभी धाराओं को। अगर आपने पिछली नहीं देखी है तो चैनल पर विज़िट करें और बाकी 45 से लेकर अभी तक की सारी धाराओं को आप आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहती है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 80। धारा 80 उस स्थिति में लागू होती है जब किसी महिला की मौत उसकी शादी के 7 साल के भीतर हो जाती है और मृत्यु के कारणों में जलना, शारीरिक चोट या असामान्य परिस्थितियां शामिल हो। अगर यह भी पता चले कि महिला को शादी के बाद दहेज को लेकर मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था, तो यह मामला दहेज हत्या माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत किस तरह के अपराध शामिल है आइए जानते हैं। किसी महिला को आग लगाकर जान से मार देना, खाने पीने में जहर मिलाकर हत्या करना, दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट या शारीरिक नुकसान पहुंचाना, दहेज के लालच में महिला या उसके परिवार को बार बार मानसिक रूप से परेशान करना, जैसे अपमानित करना, धमकियां देना, ऐसा माहौल बनाना कि महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, गर्भपात या भ्रूण हत्या की धमकी देना। धारा 80 की उपधाराएं क्या है आइए जानते हैं। धारा 81 यह उपधारा यह बताती है कि यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है और यह साबित हो जाए कि उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया था, तो उसके पति या ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। उपधारा 82 क्या कहती है कि यह उपधारा दहेज हत्या के दोषियों को दी जाने वाली सजा के बारे में है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा 7 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। आइए अब जानते हैं जमानत और समझौता के बारे में। तो यह अपराध गंभीर, गैर जमानती और समझौता न करने योग्य होता है, यानी कि नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। पुलिस बिना वारंट की भी गिरफ्तारी कर सकती है। इस अपराध में कोई भी समझौता कोर्ट में नहीं किया जा सकता और मुकदमा सत्र न्यायालय द्वारा सुना जाता है, यानी कि सेशन कोर्ट। आइए इसे अब संक्षिप्त में समझते हैं कि दहेज हत्या क्या है। भारत के कई हिस्सों में दहेज एक पुरानी सामाजिक कुप्रथा है। शादी के बाद लड़की के परिवार से पैसे या सामान की मांग की जाती है। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो कई बार महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जो अंततः हत्या या आत्महत्या में बदल सकता है। इसे ही कानूनी भाषा में दहेज हत्या कहा जाता है। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आरती एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर युवती है। उसकी शादी विनय नाम के एक युवक से हुई, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। आरती अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहती थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों के भीतर उसके ससुराल वालों ने दहेज के रूप में एक महंगी कार की मांग शुरू कर दी। आरती ने यह बात अपने माता-पिता को बताई, लेकिन वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि वह इस मांग को पूरा कर सके। इसके बाद विनय और उसके परिवार ने आरती को लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे बार-बार पर डांटना, ताने देना और मारपीट करना आम हो गया। एक दिन झगड़े के दौरान आरती को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसी समय उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान सामने आया कि आरती को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। इस आधार पर विनय और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत दहेज हत्या के मामला दर्ज किया गया। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य। इस कानून का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को दहेज से जुड़ी हिंसा से संरक्षण देना। दहेज हत्या के मामलों में अक्सर मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों की गवाही और महिला द्वारा मरने से पहले दिए गए बयान यानी कि डाइट डिक्लेरेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि महिला ने मौत से पहले कोई खत लिखा हो या पुलिस में शिकायत की हो तो उसे भी अहम सबूत माना जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ सुझाव हैं। शादी से पहले दहेज की कोई भी मांग की जानकारी रखें। शादी के बाद यदि कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हो तो तुरंत परिवार और कानून से सहायता लें। यानी कि अपने परिवार तक सीमित रखकर इसे सुलझाने का प्रयास करें, लेकिन अगर बात बढ़े तो कानूनी सहायता जरूर लें। महिला हेल्प नंबर, पुलिस और महिला आयोग से संपर्क करने में देर न करें। तो दोस्तों, अगर आप लॉयर हैं, किसी भी तरीके से लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको ये कानून जानना बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। और भी कानून की ऐसी जानकारी जो कि आसान भाषा में समझना हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़ जाइए। हम ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।